समय था जब स्पाइडरमैन मूवीज अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती थी, जहां एक आम लड़का जब अनोखी शक्तियों का मालिक बन गया तो उसकी जिंदगी कैसे दो हिस्सों में बट जाती है, जहां एक तरफ तो उसकी क्रश किसी और की बाहों में थी और दूसरी तरफ विलेन उसे मार मार के उसके कपड़े फाड़े दे रहे थे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और आज हमें ये उसी पार्कर देखने को मिल रहा है जो कि हर बात पे अपने दूसरे बाप पर निर्भर है। आई थिंक एक चीज पे तो हम सब मिलकर अग्री कर सकते हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कम आयरन मैन जूनियर ज्यादा है। जी हाँ, जिसको कि एक साइडकिक की तरह इंट्रोड्यूस करा गया था एमसीयू में, लेकिन मार्वल में साइडकिक वाला फॉर्मूला नहीं काम करता है, वो खाली डीसीयू में है। ये पीटर इतना इंटेलिजेंट है कि ये अपने वेब शूटर्स तो खुद बना सकता है लेकिन अपना सूट नहीं बना सकता। जहाँ उसके लव इंटरेस्ट के नाम पर मैरी जेन के बजाय मिशेल जोन्स है। फिर उसका दोस्त नेड, पता है नेड और हॉकाई में क्या कॉमन है? दोनों ही किसी काम के नहीं है। आंट में चलती फिरती कोकेन है और इस पीटर के कितने अंकल बेन रह चुके हैं ये कोई नहीं जानता। और जितने भी विलन से ये स्पाइडरमैन आज तक अपनी सोलो फिल्म में लड़ चुका है वो इसके विलन थे ही नहीं, वो तो टोनी स्टार्क के विलन थे। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बाकी आए हुए स्पाइडरमैन से इतना क्यों जुदा है। तो शुरू किया जाए। तो इस छिपकली को आखिर स्पाइडरमैन का रोल मिला तो मिला कैसे? तो ये बात है जब एंड्रू गारफील्ड के साथ सोनी ने ब्रेकअप कर लिया था और मूव ऑन करने के लिए वो अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड यानी कि मार्वल स्टूडियो के पास आया। पर क्या ये रोल टॉम हॉलैंड को ऑफर करा था मार्वल ने? वेल नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग 1500 लोगों ने ऑडिशन दिया था स्पाइडरमैन के रोल के लिए। तो आखिर टॉम हॉलैंड की किस्मत क्यों चमकी? तो हुआ कुछ ऐसा था कि मार्वल के कास्टिंग हेड यानी सैरा हेली फिन ने टॉम हॉलैंड का ऑडिशन देखा था और उसने जाकर रूसो ब्रदर्स को बता दिया कि जैसा आप स्पाइडरमैन चाह रहे हैं अपने एमसीयू के लिए ये वैसा ही है। और फिर केविन फेगी और एमी पैस्कल ने भी टॉम हॉलैंड का काम देख रखा था पहले। नहीं, ये वाला नहीं, बाकी फिल्मों में। फिर क्या, रूसो ब्रदर्स ने भी उसका ऑडिशन लिया, उससे थोड़े बहुत जिम्नास्टिक्स करवाए और बस इस तरह से मिल गया हमें बटला स्पाइडरमैन। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग स्टोरी नहीं है। देखो, अब जहां बाकी स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस हुए थे अपनी सोलो फिल्म में, तो ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर लेती है, उनके वर्ल्ड से रूबरू हो जाती है। स्पाइडरमैन बनने के पीछे क्या मोटिवेशन है पता चल जाता है। बट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ ऐसा नहीं था। उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहां टोनी पीटर को रिक्रूट करने आता है। अब ना जाने क्यों पूरी दुनिया में टोनी को यही नुन्नू मिला था। अब मार्वल के पास ये बेस्ट तरीका था स्पाइडरमैन को एमसीयू में एस्टैब्लिश करने का, पर एमसीयू में उसे एस्टैब्लिश करने के चक्कर में जो स्पाइडरमैन के वो कोर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कहीं खो गए। जहां टोबी मैगवायर को एज बेस्ट पीटर पार्कर का टैग मिला हुआ है, एंड्रू गारफील्ड को एज बेस्ट स्पाइडरमैन का टैग मिला हुआ है, वहीं टॉम हॉलैंड को मिला हुआ है आयरन मैन जूनियर का टैग। और इस टैग को हटाने के लिए मार्वल ने बहुत कोशिश करी और फाइनली अचीव भी कर लिया एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लगाकर, जिससे कि जो फैंस डिवाइड हो गए थे वो एक साथ भी आ गए और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पसंद भी करने लगे। अब ऐसा क्या करा था मार्वल ने, ये जानने के लिए हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जहां पे उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया था, कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था, एक एक्सटेंडेड कैमियो ही था बस। यहाँ पे हमें ये पता चला था कि वो एक हॉट आंट मे के साथ रहता है। लेकिन असली मजा शुरू हुआ था 2017 में आई स्पाइडरमैन होमकमिंग से, जहां हमें पीटर एक इंटेलिजेंट टीनेजर की तरह दिखाया जाता है जिसकी आंट पर सब लाइन मारते हैं और स्ट्रगल ऐसा कुछ था नहीं पीटर की जिंदगी में सिवाय एक चीज के, और वो ये कि वो टोनी स्टार्क को इम्प्रेस करना चाहता था। पूरी फिल्म में उसका जो मेन गोल था वो यही था, कैसे वो टोनी स्टार्क को इम्प्रेस करेगा, ना कि जो पावर्स उसको मिले हुए हैं उससे वो कुछ अच्छा कर ले दुनिया के लिए। और वो करता भी है, लेकिन क्यों? टोनी स्टार्क को इम्प्रेस करने के लिए। मूवी में अंकल बेन का कोई भी मेंशन नहीं होता है, शायद आंट मैंने कभी शादी ही नहीं करी होगी। मैरी जेन की जगह यहाँ पे मिशेल जोन्स नाम की कैरेक्टर को हमें दिखाया जाता है, जिसको पता नहीं क्यों बट स्टार्टिंग में एमजे के नाम से रिफर कर रहे थे ये लोग। अगर तुम्हें एमजे ही बोलना था तो मैरी जेन को ही ले आते। और इस मूवी का जो विलन होता है वो एक्चुअली स्पाइडरमैन का विलन नहीं होता है, मतलब एमसीयू में जिस हिसाब से उसको सेटअप करा गया है तो वो टोनी स्टार्क का विलन पहले है, बाद में वो स्पाइडरमैन का विलन है। लेकिन इससे पहले जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज आई थी, चाहे वो टोबी मैगवायर की हो चाहे एंड्रू गारफील्ड की हो, तो वहां जो स्पाइडरमैन के विलन होते हैं वो स्पाइडरमैन से नफरत करते हैं, इस वजह से वो विलन बने थे। फिर चाहे वो हो, चाहे सैंडमैन हो, चाहे वेनम हो, सो मेनी। मूवी बहुत हार्ड ट्राई करती है पीटर के स्ट्रगल्स दिखाने को या स्पाइडरमैन के स्ट्रगल्स दिखाने को, बट बात बनती नहीं है। इनफैक्ट खुद का मजाक बनाते हुए रह जाते। जो कोर एलिमेंट्स होते हैं ना स्पाइडरमैन फिल्म्स के, वो सारे के सारे मिसिंग, जैसे कि एक ओरिजिन होना। हाँ, कई बार हम लोग ओरिजिन देख चुके थे, तो क्या हुआ, बिग बॉस भी तो हर साल आता है ना, तब भी लोग देखते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। और फिर चाहे अंकल बेन का ना होना या हैरी की जगह नेड का होना, इस मूवी को कहीं ना कहीं एक एमसीयू की फिल्म ज्यादा बना देता है रादर देन एक स्पाइडरमैन की फिल्म। और बार बार ये आयरन मैन का इन्वॉल्वमेंट पीटर को बचाने के लिए ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा था। एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, लेकिन हर बार कैप्टन अमेरिका ने मेरी भुंड तोड़ दी, कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा। मैंने आपकी सारी जायदाद किसी गांडू के नाम कर दी, कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा। मैंने वांडा को पेल दिया।
फिर आती है 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जहां पीटर ने अपने मेंटर यानी कि आयरन मैन को खो दिया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अच्छे काम करे ही क्यों, क्योंकि जिसको उसे इंप्रेस करना था वो तो अब रहा ही नहीं इस दुनिया में, तो वो चला जाता है वेकेशन पर। और फिर से इसमें भी जो विलन हमें दिखाया है वो एक्चुअली में स्पाइडरमैन की वजह से विलन नहीं बनता है, वो विलन बनता है टोनी स्टार्क की वजह से। और सो कॉल्ड एमजे का कैरेक्टर पीटर के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है और क्रिंज भी एट द सेम टाइम। मूवी में इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी हो इसीलिए शायद इन लोगों ने रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। और फन फैक्ट, तुम्हें पता है टॉम हॉलैंड ने पहली डेट पर जेंडिया से क्या बोला था? कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अब टॉम हॉलैंड को एक टैग मिल चुका था और वो आयरन मैन जूनियर का था। फैंस भी बढ़ चुके थे तीनों स्पाइडरमैन के पोर्ट्रेल को लेकर कि आखिर कौन बेहतर स्पाइडरमैन है, जहां टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सबसे नीचे आता था। और इस बात से मार्वल खुश नहीं था और इसीलिए उसने कुछ ऐसा करा जो कि ये सब बदल के रख देने वाला। बात है 2023 की, जब स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होती है, जहां हम तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखते हैं। इस मूवी का सिर्फ दो चीजों पे ध्यान था, पहला कि लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक्सेप्ट कर लें और दूसरा कि लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक्सेप्ट कर लें। और इसीलिए टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के जो स्पाइडरमैन है उनको एज अ साइड कैरेक्टर की तरह रखा गया था। अगर वो चाहते तो इस मूवी को पूरा एक मल्टीवर्सल मूवी दिखा सकते थे शुरुआत से ही। इन दोनों ही स्पाइडरमैन के वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करा जा सकता था 2.5 घंटे के अंदर, पर उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, वो सेकंड हाफ में ही इन दोनों को इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर तुम क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीन है वहां पे भी अगर नोटिस करोगे तो स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को सेंटर में रखा जाता है ताकि ऑडियंस का जो फोकस है वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे ज्यादा रहे। हाँ, तो क्या हुआ कि उसकी फिल्म है तो उसको बीच में रखना जरूरी है। और पीटर 1, पीटर 2 और पीटर 3 वाले मीम में भी पीटर 1 वो खुद को बताता है, वो तो नहीं है नंबर 1, उसको तो नंबर 3 पे होना चाहिए। और इस मूवी के एंड तक ऐसा दिखाया गया है कि अब शायद एमसीयू के स्पाइडरमैन की कहानी खत्म हो गई है और कॉमिक बुक के स्पाइडरमैन की कहानी शुरू होगी, जहां कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर्स होंगे, ग्राउंडेड स्टोरी देखने मिलेगी। पर जैसा सोचो वैसा होता कहाँ है। मैं भी तो सोचता हूँ ना कि हफ्ते में 2 वीडियोस निकाल दूं, पर कहाँ हो पा रहा है। और रूमर्स की माने तो अब नेक्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म जो आएगी वो भी एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, जहां पे हमें डेयरडेविल, किंगपिन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, पता नहीं कौन कौन सब देखने को मिलेगा। और यही सेम स्पाइडरमैन हमें काफी लंबे टाइम तक दिखने वाला है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मैंने जितने भी क्रिटिसिज्म इस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर पे लगाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में जस्टिफाई कर देंगे, और वो ये है कि वो बस एक 16 साल का टीनेजर ही तो है, खत्म। पर ये सही बात भी है, एमसीयू में स्पाइडरमैन की एज 16 साल है और हम सब जानते हैं कि जब हम 16 साल के थे तो कितनी बेवकूफियां करी। इवन एंड गेम के बाद भी जो पीटर है उसकी एज 16 साल ही है, क्योंकि 5 साल के लिए तो गायब भी था ना, तो उसकी एज बड़ी ही नहीं, वो अभी भी नाबालिग है। और ये जो स्पाइडरमैन है ये आज की जनरेशन को टारगेट कर रहा है, यानी कि जो 8 से 17 साल के बीच में है उनको ध्यान में रखकर ये बनाया जा रहा है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि हमें ये क्यों इतना क्रिंज लगता है या क्यों इसका ये जो मॉडर्नाइजेशन है स्पाइडरमैन का हमें क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जिस स्पाइडरमैन को देखकर बड़े हुए हैं वो उतना रॉ रियल था उस टाइम के हिसाब से। बट आज अगर तुम देखो तो बच्चों के लिए चीजों को बहुत ही ज्यादा फैंसी कर दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाई। अब ना गलती इसमें हमारी है ना बनाने वालों की, ये बच्चों को खुश करने के लिए बनाई गई है। खैर बच्चों का क्या है, वो तो अमूल दूध पीकर भी खुश हो जाते हैं। अब देखो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है टॉम हॉलैंड से, ऐसा नहीं है कि उन 1500 लोगों ने जिन्होंने ऑडिशन दिया उसमें मैं भी था, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद टॉम हॉलैंड ये रोल छोड़ देगा, छोड़ दे तो अच्छा ही है। एनीवेज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं जा रहा हूँ शादी के कार्ड बांटने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि इस हफ्ते मेरे मामा की शादी भी है। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।